फ़ारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। मुनीब साहब, 160 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया है कि अमरीकी कांग्रेस का कोई भी रुकन जो है वो पाकिस्तानी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। आप क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा 160 अरकान का ये ख़त? देखिए, ये पाकिस्तान की तरफ से एक जवाब है। जारी बात है, अमरीकी कांग्रेस की जानिब से 60 मेंबरान की जानिब से लिखा गया। यहाँ पार्लियामान के एक बड़ी तादाद पार्लियामान के मेंबरान की, अपर और लोअर हाउस दोनों से उन्होंने ये खत लिखा है। इसकी अहमियत ये है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से नहीं, पार्लियामेंट की तरफ से वज़ीर आज़म को लिखा गया है कि इस तरह की जो एक कोशिश की गई, जिसके एमा पर की गई, जाहिर बात है उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसके हवाले से अमेरिका की दखल अंदाजी किसी सूरत और किसी जगह पर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन कांग्रेस के मेंबरान का अपने सदर को खत लिखना एक इस खत के मुताबिक बड़ा नैरो व्यू है, और असल में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है उसके बारे में किसी को नहीं पता। इस खत के अंदर बाकायदा तौर पर यह लिखा गया है, ये रियासत पाकिस्तान की पार्लियामान की तरफ से खत है, और इसकी बाज़गश्त पाकिस्तान के अंदर तो होगी, लेकिन बाकायदा तौर पर एक जवाब होगा पार्लियामेंट, पाकिस्तान के पार्लियामान की जानिब से कि जो एक साइड ऑफ द स्टोरी बताई गई उन रिप्रेजेंटेटिव्स के खत के अंदर, वो दुरुस्त नहीं थी। जबकि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल और चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। जिस जमात के बानी इमरान खान साहब का जिक्र किया जा रहा है, वो मुतअद्दिद मामलात में अदालतों से पहले सज़ा याफ्ता थे, इस वक्त भी वो अंडर ट्रायल कैदी हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी का बायस बने हैं इस खत के मुताबिक। और उन्होंने 9 मई जैसा सानहा जिसमें स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला किया गया, उसके वो सरगुना थे, और उन्हीं की प्रोवोकेशन पे सब कुछ किया गया। जारी बात है, अब अमेरिका के सामने कैपिटल हिल के ऊपर अटैक एक लिविंग एग्जाम्पल है जिसके ऊपर उन्होंने बड़ी सख्त सजाएं दी हैं। तो रिलेट किया जा सकता है उस हमले को सानहा 9 मई के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, और यही इंप्रेशन पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है, पाकिस्तान के पार्लियामान की तरफ से दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं है जिस तरह से उन कांग्रेसमैन को अप्रोच करके ये सारा कुछ किया गया है, जब बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है वो भी एक बहुत बुरी मिसाल है। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी दूसरा मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी ना करे। यहाँ पर जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि अमरीकी सदारती इंतखाब के बाद फौरी तौर पर अमेरिका का प्रेशर पाकिस्तान पर आएगा कि इमरान खान साहब को रिलीज किया जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वो इसलिए क्योंकि बेशक वो पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला था, लेकिन जिस तरह से मैं समझता हूँ एक पोजीशन ऑकवर्ड हो गई थी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज की, अमेरिका के लिए भी ये एक सिचुएशन ऐसे जरूर बन सकती है जहाँ ये बिहाइंड क्लोज डोर्स की बजाय इतनी ओपन हो जाए बात कि अगर कोई इन्फ्लुएंस करना चाहे भी तो वो 100 बार सोचे कि पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान के जो दफ्तर खारजा से ताल्लुक रखने वाले सीनियर हुकाम हैं, वो भी ऐसी बातों के ऊपर हंसते हैं कि ऐसा अब ये दौर नहीं रहा, ना ही अब ऐसे हालात हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरा मुल्क दखल अंदाजी करके अपने मतलब के काम करवा ले। जिस तरह इस वक्त मुल्क चल रहा है, हुकूमत चल रही है, ना ही फिलहाल एज वी स्पीक ना ये हुकूमत कहीं जाती हुई नजर आती है, और इमरान खान के मामलात भी उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होंगे जब तक उनके मसाइल अदालतों के जरिए मुक्तदरा के साथ हल ना हो। अच्छा मुनीब साहब, क्या ऐसे इकदाम किए जाएं, रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए जाएं कि इन लोगों को रोका जाए जो बैरूनी ताकतों को दावत देते हैं और ये बात उनके सामने रखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें ताकि हमें कोई इस हवाले से यहाँ तो रिलीफ मिल नहीं रहा, वहाँ से हो सकता मिल जाए? देखिए, रिलीफ तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर ही होना है, लेकिन अब ये एक डेस्परेट मेजर है जो कि पाकिस्तान की अब पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसके हवाले से एक सियासी जमात अगर बाहर के ममालिक में ये सिलसिला शुरू करती है और वहाँ पर कभी बरतानिया के अंदर, कभी अमेरिका के अंदर इस तरह का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता है, करारदादें मंजूर की जाती हैं। लिहाजा इससे एक बात तो जाहिर होती है कि तहरीक इंसाफ एक इफेक्टिव लॉबिंग एफर्ट्स के साथ बहुत कुछ कर रही है। और याद रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो 2024 के इंतखाबात हुए हैं
ان کے بارے میں امپریشن دنیا میں بڑا عجیب ہے، اور ان انتخابات کو کسی صورت بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کوئی تمام قانون یا آئین کے ٹچ سٹونز کے اوپر پورا اترتے ہیں. ان کے اوپر ڈیبیٹ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جو خط ہمارے سامنے ہے وہ پاکستان کی پارلیمان کا جواب ہے امریکہ کے ان کانگریسمین کو، ان ریپرزینٹیوز کو جنہوں نے اپنے صدر کو خط لکھا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان ویہمنٹلی ڈینائی کرتا ہے، پاکستان کی ممبرز کا جو ہمارے پارلیمان کے ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں ان 62 ارکان کو جنہوں نے اپنے صدر کو وہ خط لکھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ.